आप तो साधु संत हैं, इस जंगल में क्या कर रहे हैं? महाराज विश्वामित्र कहने लगे, राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत महान हैं, इसलिए मैं आप ही के पास जा रहा था। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं, महाराज विश्वामित्र कहने लगे, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए जा रहा था। खैर, आप रास्ते में मिल गए, मेरा काम और आसान हो गया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रास्ते में मिलने से मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, आप मेरे घर को चलिए। जो मेरे से हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मुनिवर, राजा बोले उपकारनाथ, राजा बोले उपकारनाथ, कुटिया को पावन कीजिएगा। जो इस चेले के लायक हो, जो इस चेले के लायक हो, करुणा कर आज्ञा कीजिएगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरी विनती है, आप मेरे घर को चलो। विश्वामित्र कहने लगे, हम साधु संत आदमी हैं भैया, हम साधु संत आदमी, अगर हमको घर ही जाना होता तो क्या हमरे घर नहीं रहे हैं? मैं किसी के घर नहीं जाता हूं। महाराज हरिश्चंद्र ने बहुत विनय किया, विश्वामित्र को घर लाए। साथ में विश्वामित्र की एक कन्या है, एक बिटिया है। बढ़िया सेवा सत्कार किया, उचित आसन पर बिठाया। जब सेवा सत्कार हो गया, महाराज हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, अब जो आपकी इच्छा है वो बताओ, आपको क्या चाहिए? तो विश्वामित्र ने कहा, सुनो राजन, अरे संकल्प मात्र कर दे राजन, संकल्प मात्र कर दे राजन, वो वाचा दान कहाएगा। संकल्प मात्र कर दे राजन, वो वाचा दान कहाएगा। फिर यह याचक इच्छानुसार, फिर यह याचक इच्छानुसार कारज में उसे लगाएगा। महाराज विश्वामित्र कहने लगे, राजन, पहले आप संकल्प करो,
उसके बाद में जो मेरी इच्छा होगी हम दान मांग लेंगे आपसे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, इसमें संकल्प की क्या बात है, आप मांगो, क्या चाहिए आपको। महाराज विश्वामित्र कहने लगे, जब तक मैं संकल्प नहीं करवा लेता तब तक मैं दान नहीं लेता हूं, इसलिए पहले संकल्प करो, उसके बाद में मेरी जो इच्छा होगी हम दान मांग लेंगे। नप बोले संकल्प क्या और कर दूं करुणा धाम, केवल हमारे हाथ है कुंजी और लगाम। मेरे पास में तो सिर्फ कुंजी और लगाम है, बाकी कुछ नहीं है। महाराज विश्वामित्र कहने लगे, बस वही चाहिए हमका, बाकी काहे जरूरत नहीं। जल मंगवाया, संकल्प करवाया, और संकल्प में महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी और लगाम दान में दे दिया। गाधि तनय ने कर लिया उसे शीघ्र स्वीकार, और तथा कहा संकल्प पढ़ हे भूप उदार। जब संकल्प करवा लिया, मंत्र पढ़ दिया, अब कुंजी और लगाम दान हो चुका। देखो बात समझना, महाराज हरिश्चंद्र इतने सीधे साधे राजा हैं, बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुंजी और लगाम दान में दे दिया, अब बचा क्या, हो चुकी दान कुंजी लगाम, हो चुकी दान कुंजी लगाम, तो दे संकल्प पढ़ाई भी। हो चुकी दान कुंजी लगाम, हो चुकी दान कुंजी लगाम, तो दे संकल्प पढ़ाई। बस 60 भार सोना केवल, बस 60 भार सोना केवल, कर सुविकृत सुफल बुलाई में। चुकी दान कुंजी लगाम, तो दे संकल्प पढ़ाई भी। बस 60 भार सोना केवल, कर सुविकृत सुफल बुलाई में। कुंजी लगाम दान हो चुका, कोई बात नहीं, अब 60 भार सोना हमें दो, 60 भार सोना हमें दो, हमारी दक्षिणा पूरी हो गई और हम अपने घर को चलें। आहा, महाराज विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, क्या भोलेपन में भूप ने किया उसे स्वीकार, तथा आ पहुंचे सामोदन पर और विप्र सहित दरबार। हुआ न था पूरा अभी स्वागत का सामान, गाधि तनय कहने लगे, गाधि तनय ने प्रथम ही कहे डाला आख्यान। महाराज जल्दी से हमें 60 बार सोना दो और हम चलिए अपने घर। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज धीरज धारण करो, अभी तुम्हें 60 बार सोना मिल रहा है। और बेचारे सीधे साधे राजा कुछ समझ नहीं पाए कि मेरे साथ में छल हो रहा है। हुआ क्या, अपने मंत्री को बुलाया, जो खजाने का मालिक था, जो खजाने का मालिक था, महाराज हरिश्चंद्र ने उसे बुलाया और कहा, जाओ तिजोरी से निकाल करके महाराज मुनिवर को 60 भार सोना दे दो। जैसे ही मंत्री चला है सोना लेने के लिए, महाराज विश्वामित्र कहने लगे, राजन मेरी बात सुनो। राजन अब होश ठिकाने कर, ओए सेवा किससे करवाता है, यह तेरा सेवक रहा नहीं, अब किस पर हुक्म चलाता है।
पता नहीं है, बड़ा भोला बन रहा है, हाँ? अरे राजन हो सठिकान कर किससे सेवा करवाता है। अरे राजन हो सठिकान कर किससे सेवा करवाता है। यह तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है। वापस करो, क्या कर रहे हो? तुम अभी तक जान नहीं पाए? सुनो मेरी बात, धन दौलत माल खजाना महल अटारी नौकर चाकर हाथी घोड़ा जमीन जायदाद सब मेरा है, सब मेरा है। तुम्हारा कुछ नहीं रहा। मैंने तिजोरी से सोना लाने के लिए नहीं कहा। और तिजोरी की बात छोड़ो, इस राज्य का कुछ नहीं लेंगे, बाहर से कमा के लाओ। अरे जैसे ही इतनी बात सुनी महाराज हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे। अब तो खुली नेपाल की आंखें सुनकर बात, हुआ हृदय पर यकायक मानो ब्रजाघात। जैसे आदमी का हार्ट अटैक नहीं आ जाते, अगर संभरेगा तो संभरेगा, और अगर ना संभरा तो काम तमाम। तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने आप को बहुत संभाला, मन में विचार करने लगे। धन दौलत माल खजाना महल अटारी नौकर चाकर पैसा कौड़ी सब गया, जाने दो। दिमाग से काम लिया और कहा, क्या महाराज हम कुछ समझ नहीं पाए? अब समझ गए, कोई बात नहीं। बताओ, राजपाट सब दान कर दिया, सब दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, अब हम समझ पाए, कोई बात नहीं, हम देंगे आपको, कमा करके देंगे, चिंता ना करो। आज महाराज हरिश्चंद्र क्या करते हैं, इतना सुन करके अपने महल की ओर चल पड़े। इतना सुनकर महल को गवने श्री महिपाल, स्वागत को रानी उठी है कांचनी थाल। महाराज हरिश्चंद्र अपने महलों की ओर चल पड़े। जैसे ही पत्नी ने देखा स्वामी आ रहे हैं, अरे आवती देख पिया अपने को, आवती देख पिया अपने को, तुरंत पलंग नवायो है। आवती देख पिया अपने को, तुरंत पलंग नवायो है। पिया चेहरा देख बलम से बोली, चेहरा देख बलम से बोली, कहाँ पिया दुख पायो है। सभ्या ने जैसे देखा स्वामी आ रहे हैं,
पलंग डाल दिया, हाथ में आरती की थाल सजा करके खड़ी हो गई अपने पिया की आरती उतारने के लिए। जब भी महाराज हरिश्चंद्र अपना दरबार समाप्त करके आते थे, मैया सभ्या पहले आरती उतारती थी, तब महाराज हरिश्चंद्र महल के अंदर पैर रखते थे। और आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी रुक जाओ। स्वामी क्या बात है, रोज आप खुशी खुशी घर आते थे, आज आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी आज के बाद इन महलों में इस वसुधा पर अधिकार हमारा रहा नहीं। आज के बाद ये धन धाम जमीन जायदाद सब पराई हो गई। पिया ये क्या कह रहे हो? हाँ देवी, इन महलों में इस वसुधा पर अधिकार हमारा रहा नहीं। महिले ये थाल उठाओ मत, अब कहीं सहारा रहा नहीं। वसुधा पर अब कहीं सारा रानी, इन महलों में इस वसुधा पर अब कहीं सारा रानी। देवी ये थाल उठाओ, ना अधिकार हमारा रहा नहीं। देवी सब कुछ चला गया, पिया क्या हुआ, क्या बात है? महारानी कहने लगी, स्वामी रोज आप खुशी खुशी घर आते थे, मैं आपकी आरती उतारती थी, तब आप देहरी के अंदर पैर रखते थे, आज आपकी आंखों में आंसू। हाँ देवी, मैंने धन धाम सब कुछ दान कर दिया, कुछ नहीं बचा। स्वामी आपने दान कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, आप बात से पीछे तो नहीं हटे, कहीं कुछ रह तो नहीं गया? अरे क्या कह रही हो देवी? हाँ स्वामी, बस यही तो बात है जो बात से पीछे नहीं हटा, मैं सत्य पर अड़ा रहा, सब कुछ चला गया। मैया सभ्या कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, बात है, अभी 60 भर सोना देना है। कोई बात नहीं। दोनों में बातें हो रही थी, बेटा रोहित आ गया। पिताजी क्या बात है? पिताजी ने सारा हाल बताया, भैया ऐसी ऐसी बात है। बेटा कहने लगा, पिताजी अगर हमें बेचकर महाराज की दक्षिणा अदा होगी तो हमें बेच दो, मेरे को कोई गम नहीं है। अरे जैसे ही इतने वचन सुने हैं, मैया ने अपने बेटे के गोदी से लगा लिया। बेटा अंग अंग पुलकित भई, मैया सुन कर बैन, धर्म सत्य की बाढ़ में और बहे अश्रु में नैन। बेटा रोहित ने कहा, पिताजी हमें बेच करके जो भी धन मिले महाराज को दे दो, कुछ तो कम हो जाएगा। अरे जैसे इतने वचन सुने हैं, मैया रोने लगी। बेटा अगर किसी मैया को लाल दे तो तेरे जैसा दे, तू धन्य है। आज तीनों में सलाह होने लगी, आखिर किस स्थान पर चल करके हम तीनों प्राणी बिके जो महाराज की दक्षिणा अदा हो। मैया सभ्या कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है सबसे बढ़िया पावन स्थान भोले बाबा की नगरी काशी को चला जाए, जहां हम तीनों प्राणी